Good morning, students. We will continue with exercise 3.1 with question 3. A wheel makes 360 revolution in 1 second. Through how many radian does it turn in 1 second? In 1 minute wheels make revolution 360. तो 1 सेकेंड में वो कितने बनाएगा 360 अपॉन 60 बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो यानी कि वो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन बना रहा है. जब भी व्हील मूव करता है तो वो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनाता है. कहने का मतलब 2 पाई रेडियन. तो इन रेवोल्यूशन व्हील मेक्स एन एंगल 2 पाई. तो 6 रेवोल्यूशन में वो कितने बनाएगा 12 पाई बिकॉज यू हैव टू गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. In question number 4, before doing the question number 4, you need to clear one concept. If in a circle, center, that is the radius, that is length of arc, that is known as L, which make an angle theta at the center, then you can find the value of theta, that is L upon R. And what is the condition on theta? जो आपका यहाँ से थीटा निकलता है इट इज़ ऑलवेज इन रेडियन. तो अगर आपको आंसर रेडियन में बताना होता है तो एज इट इज़ आंसर आ जाता है. लेकिन अगर आपको इसको डिग्री में बताना होता है तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं, आप फिर उस प्रोसेस से इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द लेंथ ऑफ आर्क 22. यानी कि लेंथ ऑफ आर्क 22, रेडियस 100 सेंटीमीटर. तो थीटा विल बी L अपॉन R यानी कि 22 बाई 100 दैट इज 11 बाई 50 रेडियन. बट यू हैव टू गिव द आंसर इन डिग्री मेजर. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस, 11 बाई 50 रेडियन कन्वर्ट करो इसको डिग्री में 180 अपॉन पाई. तो दैट इज़ फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं 22 बाई 7. तो आपके पास क्या आ गया 63 बाई 5. अगेन ये फ्रैक्शन में है, आपको इसको प्रॉपर लेके आना होता है. तो क्या करोगे, पहले 5 के टेबल पे इसको कट किया, 3 रिमाइंडर बच गया. यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया एग्जैक्ट 12 डिग्री और 3 रिमाइंडर आया. तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 36 मिनट जो है वो आप इसका आंसर आ जाएगा. 12 3 ज़ा 36, 12 डिग्री 36 सेकेंड. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40. तो सर्कल का जो डायामीटर है वो क्या है 40 सेंटीमीटर है. लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड. डायामीटर 40 तो रेडियस विल बी 20. तो रेडियस 20, लेंथ ऑफ कोड दे रखी है और लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है L. यानी कि ये भी 20. इसका मतलब हमें यहाँ से थीटा मिल जाएगा बिकॉज AO, OB and AB all are equal, so it will become an equilateral triangle. So theta will be 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 रेडियन. तो आपके पास यहाँ पर रेडियन में मिल गया आपको. बट इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है L. व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड L? थीटा इज L अपॉन R, थीटा इज पाई बाई 3 तो L अपॉन 20. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई तो L विल बी 20 पाई बाई 3. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ. यानी कि दोनों की L सेम है. एक जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा 75 डिग्री का. और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, दोनों की रेडियस की रेशो. तो व्हाट इज़ R1 L अपॉन थीटा और थीटा 1. और ऐसे ही R2 के लिए क्या यूज़ कर सकते हो L अपॉन थीटा 2. इन द फर्स्ट थीटा 1 इज़ पाई बाई 3. आप 60 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिख सकते हैं पाई बाई 3. और दूसरा R2 5 पाई बाई 3. 75 डिग्री को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 75 इंटू पाई अपॉन 180. तो ये कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 12. तो R2 आपके पास ये आ गया. अब आपको R1 रेशो R2 बताना है यानी कि 3 L अपॉन पाई रेशो 12 L अपॉन 5 पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट. क्या बच गया 3 रेशो 12 अपॉन 5 यानी कि 15 रेशो 12. दैट इज़ द रेशो ऑफ द 2 सर्कल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग. पेंडुलम जो है वो देखो, अगर पेंडुलम ऐसे हैंग किया हुआ है तो वो ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे. यानी कि जो पेंडुलम है उसकी लेंथ दे रखी है, यानी कि आपको रेडियस कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर. और आपको क्या दे रखा है, जो लेंथ ऑफ आर्क है ना टिप की, वो फर्स्ट केस में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेकंड केस में दे रखी है आपको
15 सेंटीमीटर। और थर्ड केस में दे रखी है 21। आपको क्या निकालना है, एंगल इन रेडियन, यानी कि डायरेक्ट थीटा निकालना है, दैट इज़ L/R, यानी कि 10/75 2/15 रेडियन, क्योंकि ये जब भी थीटा आता है वो रेडियन में आता है, तो रेडियन में बताना है तो आंसर यही होगा। अगर इसको डिग्री में बताना होगा फिर आपके पास प्रोसेस होगा वही 180/π, अदरवाइज रेडियन में बताना है तो दैट इज़ द आंसर। तो इन द सेकेंड पार्ट L इज़ अगेन, R इज़ अगेन 75, रेडियस लेंथ ऑफ जो टिप है वो चेंज हो गई 15, तो थीटा इज़ L/R। सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर द थर्ड पार्ट। नाउ यू कैन कंप्लीट योर 3.1। थैंक यू स्टूडेंट्स।